देखते हैं किचन। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये फ्राइडे का ब्लॉग है। सुबह के समय मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। बेटी का लंच भी पैक करना है, तो थोड़ी सी हेल्प मेरे हस्बैंड ने इसमें करा दी है, क्योंकि इतना मैं रुद्रांश को देख रही थी, उसका पता ही नहीं चलता वो कब जग उठे और फिर वो मेरी जिद करता है कि मैं उसके पास लेटूँ। तो इतना मैं उसको थोड़ा मूड फ्रेश कर रही थी उसका, रुद्रांश का। तो इतना इन्होंने सब्जियां काट दी थी, ये चॉप कर दी थी वेजिटेबल्स, कैप्सिकम, टमाटो, अनियन। और आज मुझे बनाना था चीला बेसन का, तो इतना इन्होंने सब्जियां काट दी, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। और मैंने आते ही किचन में फिर चीला सेक दिया। तो पहले बेटी को खिला दूँगी और उसका लंच पैक कर दूँगी, और उसके बाद फिर सब ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेटी तैयार हो गई थी स्कूल जाने के लिए, और सुबह सुबह बड़ी भाग दौड़ रहती है, क्योंकि लगता है लेट ना हो जाए। अपने आप जाना हो, छोड़ के आना हो तो भी चल जाता है, लेकिन वैन बिल्कुल भी एक सेकंड भी नहीं रुकती, तो बहुत जल्दी से भाग दौड़ करके सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो लंच कर रही है, इसके बाद में उसका लंच कर रही है, ब्रेकफास्ट कर रही है, और इसके बाद मैं उसका लंच पैक कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं रुद्रांश को लिए खड़ी थी और ये लोग उसको बाय कर रहे थे। तो आज रुद्रांश की कुछ तबीयत ठीक है पहले से, वरना बहुत फीवर हो रखा था इसको और बहुत परेशान मैं भी हो गई थी, सोने नहीं देता था रात को। तो बेटी के जाते ही हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और इसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी, और नाश्ते के तुरंत बाद ही मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। इससे मुझे बहुत समय बच जाता है अपने और काम करने के लिए, जैसे यूट्यूब का या अपना कोई भी पर्सनल। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने ये सब्जियाँ काट ली हैं और उनको छोक दिया है। तो गाइस, लगभग सारा काम मेरा हो गया है। कपड़े धुल गए हैं, पोछा लग गया है, और सब्ज़ी मैंने नाश्ता बनाते ही बना देती हूँ मैं। और देखिए, कपड़े मेरे सभी धुल गए थे, और अब देखते हैं किचन में चलते हैं। अब बस क्या बचा है, रोटी सेकनी बची है, अब रोटी सेकूंगी। तो यहाँ पे मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इतना मैंने और काम किए, और अब मैं बस रोटी सेक दूँगी, और इसके बाद मेरा सारा घर का जो काम है वो पूरा हो जाएगा, और इसके बाद करूँगी अपने पर्सनल काम। एक्चुअली आज मुझे एक सूट की कटिंग करनी थी। तो देखिए, यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ, सब सेक के रख दूँगी, या कोई अभी खाएगा तो तुरंत खा लेगा, और इसके बाद फिर मैं अपनी सूट की कटिंग करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने पिछले किसी व्लॉग में आपको दिखाए थे, मैं एक दिन मार्केट गई थी आरू का बैग लेने, और मुझे अचानक ही मेरी नज़र पड़ी कुछ सूटों पर, मतलब सेल लगी हुई थी। तो मैं उसमें से 2 सूट ले आई थी, मुझे काफ़ी सस्ते में और बहुत ही अच्छे फैब्रिक में वो मिल गए थे, तो मैं उनको ले आई थी। तो आज मैं उसी की कटिंग करूँगी और फिर स्टिचिंग करूँगी। एक साथ कटिंग और स्टिचिंग नहीं हो पाता, इतना टाइम नहीं मिलता छोटे बच्चे के साथ, तो मैं आज कटिंग करके रख लूँगी और कल इसकी स्टिचिंग कर दूँगी। तो थोड़ा आसान सा लगता है, इतना हेक्टिक नहीं लगता फिर काम करना। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सूट आपको दिखाए थे, ये मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गए थे। 400 रुपये का ये सूट एक मिल गया था मुझे, और बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, कॉटन में, और कलर भी लाइट है, समर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको मैं घर पर ही सिलूँगी। और अब देखो क्या है, 400 रुपये का ये सूट है, 250 रुपये अगर स्टिचिंग के दे देंगे तो ये 650 का पड़ जाएगा। तो क्या ही फ़ायदा, जब सिलाई आती है तो मैं कोशिश करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि घर पर ही सिल के पहन लूँ। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सारे मैं घर पर ही सिलती हूँ, जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं कुछ कपड़े, या फिर कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जो घर में नहीं सिलाए जा सकते, उनको मैं टेलर के यहाँ सिलवा लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि सारे अपने आप ही सिलती हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपने आप ही सिलकर पहन लूँ, इससे काफ़ी बचत हो जाती है। तो इस तरह से एक एक पैसा जोड़ के हम महिलाएं अपना घर चलाती हैं, बचत करती हैं। तो
फ्रेंड्स, इतनी महंगाई में कितना भी कमा लो उतना ही कम लगता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकूँ। आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है, बच्चों के भी इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं कि कितना ही पैसा घर में आ जाए पता ही नहीं चलता कहाँ से आया और कहाँ को चला गया। इसलिए हम खर्चों को तो रोक नहीं सकते, जो खर्चा होना है वो तो देखो होगा ही, और महंगाई को भी नहीं रोक सकते, महंगाई रोकना भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बचत करना, थोड़ा सा प्लानिंग करके, थोड़ा दिमाग लगा के घर को लेके चलना, कामों को लेकर चलना, ये हमारे हाथ में है। ये हम विशेषकर हम महिलाओं के ही हाथ में है कि हम कहाँ बचत कर सकते हैं और किस तरह से एक एक पैसा बचा सकती हैं। और महिलाएं, मैं नहीं, हर एक लेडी इस काम में बहुत परफेक्ट होती है, इसीलिए महिलाओं को लक्ष्मी कहा जाता है घर की। तो यहाँ पे मैंने पहले सूट की कटिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने पैंट की कटिंग कर रही हूँ अब मैं, और आज इन्हें कट करके रख लूँगी और कल इनको सिल लूँगी। मुझे सिलाई करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि सिलाई सीख लो, सभी लड़कियां गांव की सीख रही थी, तो मुझे भी उन्होंने कहा, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मम्मी की इच्छा थी और मम्मी की कोई भी इच्छा मैं नहीं टाल सकती थी, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी। तो मैंने कहा चलो, मम्मी का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, किया जा रहा है। ज़्यादा नहीं, बस 1 महीने की छुट्टी पड़ी थी जून में, और उसमें भी मैं मतलब 15 डेज़ ही गई थी सीखने के लिए। मैंने कहा मम्मी का मन भी रखा जाएगा और जो आएगा आ जाएगा। और मुझे लग रहा था मुझे नहीं आएगी, लेकिन मुझे 15 दिन में ही बहुत अच्छे से 3-4 कपड़े सिलने आ गए थे। मम्मी बहुत खुश हुई, और आज लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब इतनी महंगाई देखकर लगता है कि भाई, जो ये काम था मैंने सीख लिया था, तो कम से कम अपने कपड़े सिल लेती हूँ, और अब फ़ायदा लगता है कि अच्छा ही हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करके बताना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि समय से आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she